कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। ऐसे में मार्केट कर सकता है भयंकर ट्रैप, क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर 5% तेजी के साथ ब्रेकआउट। 20,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2 लाख, 20,000 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,11,000। निफ्टी ने लगा दिया लाइफ टाइम हाई 20,000 पार। बैंक निफ्टी के अंदर भी बड़ा ब्रेकआउट देखने को। कल होगी फिन निफ्टी की एक्सपायरी। ऐसे मार्केट के अंदर जबरदस्त वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। इंडिया विक्स की साइड देखें तो बिल्कुल 5% का एक ब्रेकआउट शो होता नजर आ रहा है, और उसके साथ अगर हम देखें प्राइस एक्शन भी लेता हुआ नजर आ रहा है, यानी 5% की तेजी। और मार्केट ने भी बिल्कुल तेजी दिखाई है, और उधर से इंडिया विक्स के अंदर भी बिल्कुल तेजी देखने को मिली। लेकिन निफ्टी की साइड जाएं तो बिल्कुल 176 पॉइंट की तेजी के साथ बिल्कुल अच्छी क्लोजिंग दिखाता है। और बैंक निफ्टी की साइड जाएं तो 414 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी की साइड। दोनों इंडेक्स के अंदर बड़ी जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिली, लेकिन निफ्टी जो है एक अपने हाई लेवल पे पहुंच चुका है, यानी 20,000 का एरिया निफ्टी ने अपना टेस्ट कर दिया। एक तरह से देखें तो पूरी तरह से लाइफ टाइम हाई निफ्टी का 20,000 का लेवल पूरा, यानी पिछले दिन के मुकाबले अगर हम देखें, यहां पे मार्केट ने ये पहले वाला हाई लगाया था 20 जुलाई को, और ठीक यहां पे अगर हम देखें सितंबर महीने में, यानी आज पूरी तरह से मार्केट फिर से उस लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आया। तो पूरी तरह से अगर हम देखें गिरावट धीरे धीरे आती है, और रिकवरी कितनी फास्ट मूवमेंट देखने को मिली है, एक वन साइडेड मूव। तो यहां पे भी अच्छी वाली मूवमेंट हमने ऐसे ही देखने को मिली थी, और मार्केट ठीक इसी लेवल का सपोर्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका भाई लाइफ टाइम के लिए, एक फ्यूचर के लिए। ये जो सपोर्ट जोन बना के मार्केट ने, थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं यहाँ पे, थोड़े से लॉजिक को समझना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने बड़ा जबरदस्त सपोर्ट लिया है, और मार्केट तभी 20,000 के लेवल को टेस्ट करता हुआ बिल्कुल एक मोमेंटम प्राइस एक्शन के साथ बड़ा ब्रेकआउट। और अभी भी क्लोजिंग जो देख रहे हैं ना, पूरे ब्रेकआउट के साथ देख रहे हैं। लेकिन यहां पे हमारे पास अगर हम देखें इस लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग मार्केट के ऊपर थोड़ा सा दबाव जरूर डाल सकती है, क्योंकि 20,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग शो होना मार्केट के लिए थोड़ा सा अभी भी एक ट्रैपिंग जोन में। क्योंकि लास्ट टाइम में अगर हम देखें 20,000 के लेवल को टेस्ट करने के करीब यहां पे मार्केट ने अगले ही दिन गैप डाउन ओपनिंग दिया था, गैप डाउन ओपनिंग दिया था, करीबन 100 पॉइंट का गैप डाउन हमें देखने को मिला था। यानी अगर हम देखें 20 जुलाई को 19,990 का लेवल टेस्ट करता है, और ठीक अगले ही दिन अगर हम देखें तो 19,870 के लेवल पर ओपनिंग दिखाता है। तो इस लेवल से देखें तो 100 पॉइंट से ज्यादा का गैप डाउन मार्केट ने एकदम से देखने को मिला। लेकिन जो लेवल आपको टेलीग्राम पे दिए गए थे पूरी तरह से, लास्ट की वीडियो के अंदर भी दिए गए थे, उसका रिजल्ट आपके सामने बिल्कुल सुबह से ही कॉल की साइड यहां पे बिल्कुल साफ साफ लिख के बोला गया था कि भाई 19,870 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो 19,990 के लेवल को भी टेस्ट कर सकता है, यानी 990 यानी 20,000, और पूरा टेस्टिंग होता हुआ नजर आया। और पूरी तरह से अगर हम देखें सुबह ही यहाँ पे ठीक कॉल की साइड 19,900 ही कॉल को देखो मार्केट धीरे धीरे साइड में मूवमेंट में जरूर था, क्योंकि बैंक निफ्टी का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ पे निफ्टी ने अपना अच्छा खासा टारगेट पूरा टेस्ट करता हुआ नजर आया, और अच्छे वाला प्रॉफिट भी हमने अर्न किया। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें पूरी तरह से निफ्टी का जो ट्रेंड है ना, हमारे लिए बिल्कुल पॉजिटिव का काम कर रहा है। ये जो हाई था इस लेवल को भी पूरी तरह से टेस्ट तो कर लिया है, लेकिन आज का लो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करने वाला। ट्रेंड तो हमारे पास पॉजिटिव है, लेकिन इस पर अच्छी मोहर वो लगाएगा बैंक निफ्टी का चार्ट को भी समझेंगे। तो ये हमारे लिए बिल्कुल अपर साइड पे अगर हम देखें बिल्कुल पॉजिटिव मोड नजर आ रहा है। तो इसे मैं हमारे लिए छोटे टाइम फ्रेम पे समझना, क्योंकि कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी होगी, और एक्सपायरी में मूवमेंट क्या होता है, बिल्कुल वोलेटिलिटी वाला बन जाता है, बड़ी जबरदस्त। तो ट्रेंड को अगर हम देखें, लास्ट की वीडियो के अंदर भी आपको ऐसे एक ट्रेंड लाइन लगाई थी मैंने, और उसी लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट जो है ना ठीक इसी लाइन को सपोर्ट करता हुआ बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे। तो ये हमारे पास एक अच्छा खासा क्लोजिंग ब्रेकआउट भी आ रहा है। तो जैसे ये मोमेंटम आ रहा है ना बिल्कुल पॉजिटिव, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट यहां पे दोबारा से टेस्ट कर सकता है। और ये लेवल आपको पता भी होगा कहां से मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है, यानी 19,500 के करीब यहां से रिकवरी दिखाई है। यानी ये ब्रेकडाउन हमारे लिए यहाँ पे बड़ा ब्रेकडाउन चाहिएगा, अच्छे वाला क्लोजिंग ब्रेकडाउन।
तो हमारे लिए नेगेटिव साइड का ट्रेंड बदल जाएगा, यानी 19,500। ये तो हो गया भाई बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम सोचें तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन इंट्राडे के तौर पे देखें तो मार्केट ने एक छोटा सा सपोर्ट बिल्कुल बना के चल रहा है। देखो मार्केट ने पूरा दिन इस लेवल में साइडवे मूवमेंट दिखाया है, और ये साइडवे मूवमेंट का अगर लो देखें तो ये हमारे पास निकल के आया 19,920 का एरिया पूरी तरह से हमारे पास क्या रहा है, एक सपोर्ट। सारा दिन मार्केट ने 920 को पूरा रिस्पेक्ट करता रहा, बड़ा जबरदस्त। यहाँ पे एक तरह से मार्केट ने इतने लेवल को सपोर्ट करना काफी लंबे टाइम तक वो बन जाता है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, और अभी बन चुका हमारे पास 920 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। देखो लॉजिक के साथ आपको समझाने सिखाने की मैं कोशिश करता हूं, तो लाइक्स और शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना किया करो, क्योंकि आपको लाइव में भी, ऑफलाइन में भी, और पहले ही दिन आपको लेवल देने में पूरी सपोर्ट करता हूं। तो यहाँ पे लाइक की कंजूसी मत करना यार दोस्तों। जैसे आपका जितना सपोर्ट मिलता जाएगा ना, उतना कॉन्फिडेंस आता जाएगा, और आपको एक एक लेवल को पूरे लॉजिक के साथ समझाने सिखाने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। तो ये हमारे पास एक तरह से सपोर्ट जोन बनेगा, तो इस लेवल को हमने कर देना है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये मार्क। तो ये हो गया अभी 19,920 का एरिया हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का एरिया। यानी अगर 920 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो हमारे पास नेगेटिव मूवमेंट कहां से आ सकती है। तो पहले तो ये लेवल था हमारे पास फ्राइडे का एक तरह से हाई, और ये था भी 870 का लेवल, और 870 के नीचे देखें तो मार्केट ने जैसे आज टाइम स्पेंड किया है ऐसे ही फ्राइडे सेशन में भी टाइम स्पेंड करता हुआ नजर आया था। काफी लंबे टाइम तक साइडवे मूवमेंट एक ही लेवल पर, और ये लेवल क्या बनाया था, ये बनाया था भी 19,800 का लेवल। निफ्टी ने बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट, जब किसी टाइम पर अगर हम देखें कितना लंबे टाइम तक किसी लेवल पर अगर बाजार टिका रहता है ना, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है। यानी बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट, बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस। एक एक लॉजिक को समझना यहाँ पे। तो ये 19,800 ये हमारे लिए फ्राइडे सेशन का एक सपोर्ट जोन बना था। अब मार्केट ने क्या किया, आज भी पॉजिटिव ओपन हुआ, गैप अप जो हमने पहले बताया था कि मार्केट एक पॉजिटिव ओपन होने वाला है। क्यों? क्योंकि एफआई जो है वही फ्यूचर ऑप्शन के अंदर पोजीशन बना के चल रहे थे, जैसा कि मैं आपको एफआई डाटा के अंदर समझाने की कोशिश करता हूं। वहां पे पूरी एक्चुअल पोजीशन आ जाती है कि फ्यूचर ऑप्शन के अंदर बड़े इन्वेस्टर की पोजीशन क्या है। तो अभी हमारे पास क्या बन चुका है भाई, ये वाला जोन जो आज 19,920 निफ्टी के लिए रहेगा बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम। और सपोर्ट के तौर पे अगर हम देखें नीचे, ये भी मार्केट के लिए यानी फ्राइडे का एक तरह से हाई, फ्राइडे के हाई की बात कर रहा हूं, आज के हाई की बात करेंगे। यानी फ्राइडे का हाई हमारे पास क्या काम करेगा, एक लेवल पे स्ट्रॉन्ग, और ये पहले ही 19,870 ऑलरेडी था, और 870 ही आपको बोला गया था भाई इस लेवल के ऊपर लॉन्ग साइड है बिल्कुल, और ठीक उसी लेवल पे ओपन होता है। और आज का लो भी क्या है, 870 ही तो है। इसी लेवल को तो सपोर्ट किया, और मार्केट ने सुबह सुबह ये ब्रेकआउट आया ना, इसी ब्रेकआउट के साथ हमने बिल्कुल लॉन्ग की साइड पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दिया, उसका फायदा मिला भी है। तो ये 870 हमारे पास रहेगा बिल्कुल। इस एरिया को भी हमने कर देना भाई स्ट्रॉन्ग लेवल पे, एक सपोर्ट का काम कर रहा है, तो इस एरिया को हमने छोड़ना नहीं है, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा 870। 870 के लेवल को ब्रेक डाउन करे, देखो मोमेंटम, क्योंकि मार्केट हाई लेवल पे है, यहाँ पे निफ्टी हाई लेवल पे है, तो एक एक कदम थोड़ा सा सोच समझ के चलना पड़ेगा। छोटे छोटे पॉइंटों का एरिया मिलेगा, बड़ा एरिया नहीं मिलने वाला अभी। तो ये हमारे पास ये फ्राइडे का सपोर्ट जोन भी हमारे पास यानी 19,800 का लेवल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। इस एरिया को हमने कर देना रेक्टेंगल, यहाँ पे थोड़ा सा पिन बार कैंडल भी बनती नजर आई थी, तो 800 का लेवल हमारे पास बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लेवल पे ये सपोर्ट का काम करेगा। यहां तक तो आ गया कि भाई 19,800 यानी 200 पॉइंट नीचे की बात कर रहे हैं। ऊपर क्या है मार्केट, आज का हाई क्या है, ये वाला एरिया, यानी इस मोमेंटम की अगर हम बात करें तो आज हाई लगाता है निफ्टी भाई करीबन 20,008 का एरिया, 20,008। तो जो आज का हाई है ना हमारे पास, क्योंकि हाई लेवल पे खड़ा मार्केट, तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी कौन सी मिक्स करेंगे, हायर हाई हायर लो की यहाँ पे। तो यहाँ पे हायर हाई का लेवल क्या है 20,008, तो इस एरिया को हमने कर देना रेक्टेंगल, यानी इस लेवल के ऊपर अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है
तो हम फिर से लॉन्ग की साइड जाने की तैयारी करेंगे। और लॉन्ग की साइड यानी यहां पे एक ब्रेकआउट चाहिए भाई, ये ब्रेकआउट मिलेगा तो हम आगे की तैयारी करेंगे। वो एरिया हमें कहां पे मिलने वाला है, वो एरिया हमें जहां ऊपर की साइड का एरिया हमें देगा ऑप्शन चेन डाटा। तो हमारे लिए नीचे की साइड के अगर हम देखिए सपोर्ट जोन जो निकल के आया है 19,800 का एरिया, 19,800 से पहले हमारे पास रहेगा 19,870 का एरिया, और 870 के पहले यहाँ पे पहले वाला सपोर्ट हमारे पास रहेगा यानी 19,920 का एरिया। मार्केट यहां से थोड़ी सी प्रॉफिट दिखा सकता है क्योंकि हैवी लेवल पे, हाई लेवल पे खड़ा है, तो यहां से 920 के लेवल से दोबारा फिर प्राइस एक्शन के साथ फिर इस ब्रेकआउट को भी ब्रेकआउट कर सकता है। तो यहां पे अगर सुबह सुबह ब्रेकआउट मिलता है तो भी हमारे पास ये कॉल साइड का मोमेंटम रहेगा। यानी अभी भी जो सिनेरियो निकल के आ रहा है निफ्टी का, तो बाय ऑन डिप्स के मोड में आ रहा है। लेकिन ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो ठीक 20,000 के लेवल पर हमें कॉल राइटिंग जो है 2,05,000 की नजर आ रही है, और 20,100 के लेवल पर देखें तो 1,58,000 की यहां भी बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग नजर आ रही है। तो पहले तो हमारे पास रेफरेंस के तौर पर हम पहले क्या मान के चलेंगे, ठीक 20,000 का एरिया ही है, और इसके ऊपर अगर हम देखें सेकंड लेवल पे 20,100 का एरिया बिल्कुल रहेगा ऑप्शन चैन डाटा, यानी कॉल राइटिंग हैवी नजर आ रही है। और 20,200 के लेवल पे अगर देखें तो बड़ी जबरदस्त 1,24,000 की मैसिव कॉल राइटिंग, ये भी हमारे लिए थर्ड लेवल पे टारगेट के तौर पर, यानी 20,200 का लेवल हमारे पास क्या काम करेगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब बात आती है निफ्टी में नीचे के लेवल जो हमने टेक्निकल बनाए हैं, अब ऑप्शन चैन डाटा के अंदर क्या नजर आ रहा है। तो 19,900 के लेवल पे अगर हम देखें भाई मार्केट जो है 1,77,000 का यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, पुट राइटर नजर आ रहा है। और 19,800 के लेवल पर अगर हम देखें तो 1,54,000 की यहाँ पे पुट राइटर भी नजर आ रहा है, बड़ा जबरदस्त पुट राइटर नजर आ रहा है। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा, यानी 19,900 एरिया हमारे पास रहेगा। ऑलरेडी हमने 920 की बात कर ही ली है, तो ये 920 का एरिया भी हमारे पास बिल्कुल सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे अगर हम जाएं 19,870 बिल्कुल है मार्केट के पास, और ठीक यहाँ पे अगर हम देखें 850 के लेवल पर भी हैवी कॉल राइटिंग के साथ अगर हम देखें पुट राइटिंग 850 पर हैवी नजर आ रही है। इसके नीचे अगर हम जाएं तो 19,800 के लेवल पर हैवी पुट राइटर नजर आ रहा है, तो ये भी हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। यानी दोनों साइड की तैयारी करके चलेंगे, मार्केट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड भी लेना आसान हो जाएगा अगर हम दोनों साइड की तैयारी करके चलेंगे। अब आती है बात, जो डाटा है नेगेटिव है पॉजिटिव है, एक अंदाजा हो जाता है कि मार्केट के अंदर मार्केट गैप अप ओपन होने वाला है कि गैप डाउन ओपन वाला है। तो थोड़ा सा अगर हम देखें डाटा क्या नजर आ रहा है, एक तरह से यहाँ पे पुट का रेशो और ये कॉल का टोटल हमारे पास क्या रहेगा, इसको पीसीआर रेशो बोलते हैं भाई, पुट कॉल रेशो, यानी पुट के टोटल से पुट का टोटल और ये कॉल का टोटल दोनों को डिवाइड कर देंगे तो पीसीआर रेशो निकल के आता है पुट कॉल रेशो। निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1.41 का आ रहा है, यानी एक तरह से आवर बोट जोन की तरफ इशारा दिखा रहा है। मार्केट एक हल्का पॉजिटिव ओपन होगा तो ऊपर लेवल से पीसीआर रेशो दबाव डालता भी नजर आएगा, और उधर से 20,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग भी दबाव डाल सकती है। यानी एक अपर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आने का थोड़ा सा चांस बनता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड और उधर से इंडिया विक्स के अंदर 5% का ब्रेकआउट देखें। अब यहां पे निफ्टी ने तो हायर हाई लगा दिया, लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, निफ्टी हायर हाई लगा चुका था लेकिन बैंक निफ्टी ने बाद में लगाया था। और अभी क्लोजिंग देखें एक डेली टाइम फ्रेम पे ये भी एक ब्रेकआउट शो करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये ब्रेकआउट है ना, ये लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहां से मार्केट ने बड़ा ब्रेकडाउन दिया था बैंक निफ्टी ने, और बड़ा ब्रेकडाउन देने के बाद थोड़ा सा रिकवरी के बाद फिर से मोमेंटम नेगेटिव मारा था, और ये नेगेटिव यहां पे किस लेवल से मारा था, इस एरिया को अगर हम देख के चले तो पूरी तरह से ये 45,700 से 800 का जोन बिल्कुल था, ठीक उसी लेवल के नियर आ चुका है। पर लास्ट की क्लोजिंग के टाइम इस लेवल को ब्रेकआउट किया है। अगर टाइम से पहले ब्रेकआउट करता तो बढ़िया वाला मोमेंटम हम बैंक निफ्टी की साइड भी कैच करते, बढ़िया वाला मजा आता। तो अगर हम देखें इंट्राडे लेवल पर बैंक निफ्टी के पास तो एक जोन रहेगा। पहले तो अगर हम देखें ये जोन हमारे पास बड़ा जबरदस्त है, इस जोन को ना हम पहले ही रेक्टेंगल करके चलेंगे ताकि पीछे से छूट ना जाए ये वाला जोन। ये वाला बड़े टाइम फ्रेम पे बना रहा हूं भाई, थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, इस लेवल को, इस तारीख की बात करूं 27 जुलाई को बड़ा ब्रेकडाउन, देख रहे हो कितनी बड़ी कैंडल थी,
ये वाला इतनी इतनी बड़ी कैंडल अगर डेली टाइम फ्रेम पे आती है, फिर लॉजिक बता रहा हूं समझने के लिए, इस पॉइंट को नोट करना, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी बड़ी कैंडल आ गई, बड़ा ब्रेक डाउन माना जाएगा। और ये बड़ा ब्रेक डाउन यानी बड़ी मोमेंटम अगर आपको बड़े बड़े पॉइंटों के लिए चाहिए, तो ये मोमेंटम अगर हम 27 जुलाई को इतना बड़ा ब्रेक डाउन आता है और उसके बाद मार्केट कहां तक चला जाता है, देखो हजार पॉइंट आ जाते हैं इतने लेवल में। चलो आगे हम छोटे टाइम फ्रेम की बात करते हैं। तो ये जो जोन बना हमारे पास एक तरह से 45,790 यानी 800 का एरिया, और एक तरह से जोन बन चुका है। तो इस जोन को हमने पूरी तरह से मार्क तो कर लिया है, लेकिन नीचे की साइड से अगर हम देखें, निफ्टी धीरे धीरे, बैंक निफ्टी बिल्कुल पॉजिटिव साइड जा रहा है, धीरे धीरे ये मोमेंटम जा रहा है एक पॉजिटिव संकेत में। लेकिन ये जो तेजी नजर आ रही है ना, ये तेजी में थोड़ा सा मोमेंटम ये है कि ये जो कैंडल बनी है ना, इन कैंडलों में इतना दम नजर नहीं आ रहा है जितने बड़े बड़े ब्रेकआउट यहां पे देखने को मिले थे। ये होती है बड़ी तेजी जानी हो तो, लेकिन यहां पे थकता हुआ नजर आ रहा है मार्केट, थोड़ी सी थकान महसूस कर रहा है। एक छोटा से सिंपल तरीके से अगर हम समझे तो एक थकान का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे एक चींटी की चाल, एक तरह कछुए की चाल के धीरे धीरे, लेकिन पहुंच जाता है अपने टारगेट तक पहुंच जाता है, लेकिन प्रीमियम डिक्की कर जाता है। प्रीमियम तो डिक्की हुआ होगा ना बड़ा जबरदस्त, क्योंकि मार्केट साइडवे मूव थी। लेकिन एक बात को नोटिस करो, एक बार निफ्टी के चार्ट पे दोबारा जा रहा हूं, यहां पे अगर प्रीमियम डीके की बात करूं, 19,900 कॉल यहां पे ब्रेकआउट लेता है, अच्छा खासा 110 रुपए चल रहा होगा, तो यहाँ पे मैंने नोटिस किया। उसके बाद मार्केट साइडवे मूवमेंट, इसका रेट नहीं बढ़ पाता। और फिर यहाँ पे अगर हम देखें, इतनी बड़ी मोमेंटम के बावजूद यहां से करीबन 19,900 ही कॉल में 70 से 80 पॉइंट आने चाहिए, ये था साइडवे मूवमेंट। लेकिन प्रीमियम डिके कर रहा था, लेकिन कछुए की चाल से 20,000 को डरते सब डर रहे थे, कहीं 20,000 से लेवल टेस्ट करते गिरावट ना आ जाए, ऐसे डर होता है मार्केट के अंदर, तभी मार्केट अच्छी तेजी नहीं दिखा पाया। लेकिन क्लोजिंग जो दिखाता है ना, एक बड़ी क्लोजिंग है ये कोई छोटी मोटी आम रिटेलर की क्लोजिंग नहीं है, बड़े इन्वेस्टर की क्लोजिंग है। तो हमारे पास अगर हम देखें, जो बैंक निफ्टी ने ये जोन एक सपोर्ट जोन बनाया, पूरा दिन मार्केट इसी जोन में घूमता रहा, तो इस जोन को हमारे लिए बिल्कुल क्या काम करेगा, एक सपोर्ट के तौर पर हम इस एरिया को माप सकते हैं। तो सपोर्ट के तौर पे अगर हम इस एरिया को मापें, तो हमारे पास ये एरिया निकल के आ रहा है भाई 45,400 के लेवल के करीबन यहाँ पे। तो ये आ गया भी 45,380 का एरिया एक सपोर्ट के तौर पर लेगा। लेकिन ये मोमेंटम है ना, इसके नीचे थोड़ा सा ट्रैप जोन में ही रहने वाला है। तो ये ट्रैप जोन से बचने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को डिलीट करके एक रेक्टेंगल एरिया बना के चलना पड़ेगा, कहीं हम यहाँ पे ट्रैप ना हो जाएं। ये ट्रैप होने से बचने के लिए हमने क्या कर दिया है, बिल्कुल 45,300 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का एरिया बिल्कुल बना चुके हैं। यानी ऊपर की साइड हमारे पास रेजिस्टेंस क्या रहेगा, ये वाला एरिया यानी 45,800 का एरिया, और नीचे अगर हम एक देखें तो ये सपोर्ट भी रहेगा हमारे पास 45,300 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करने वाला। यानी 300 के लेवल को अगर ब्रेक डाउन करता है तो हमारे पास बिल्कुल एक मोमेंटम कहां तक हो सकता है, ये वाला, और ये वाला जोन को अगर हम मापें तो ये हमारे पास निकल के आएगा भाई 45,000 का एरिया एक सपोर्ट के तौर पर। बिल्कुल ये मार्केट ने फ्राइडे सेशन में एक सपोर्ट एरिया बनाने की पूरी कोशिश की थी। तो ये एरिया को भी हमने क्या कर देना है, रेक्टेंगल करके चलेंगे, ताकि ट्रैप होने से बचने के लिए एक एक एरिया को मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारे पास रहेगा एक सपोर्ट के तौर पर, ये वाला जोन बिल्कुल रहेगा। और ये वाला जोन हमारे पास बिल्कुल निकल के आ चुका है 45,050 का एरिया। 45,050 के एरिया को ब्रेक डाउन करता है तो ये 44,800 बिल्कुल ये मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे ये भी सपोर्ट का काम करेगा। तो इस एरिया को भी हमने क्या कर देना है, पूरी तरह से ये रेक्टेंगल एरिया बन गया। अब ये तो हो गया, अभी नीचे की साइड भी हमने तैयारी कर रहे हैं। ऊपर की साइड क्या है, नोटिस तो किया ही नहीं ऊपर की साइड। जो अगर हम देखें ऊपर की साइड निफ्टी के पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे ब्रेक डाउन ये मोमेंटम देखने को मिला था। तो ये जो हाई था ना 27 जुलाई का, यही हाई हमारे लिए क्या काम करेगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे बड़ा जबरदस्त 46,300 का लेवल, बड़ी मोमेंटम के लिए। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, इसके बीच में एक छोटा सा एरिया और मिलेगा। थोड़ा सा बैक डाटा चेक करवा देता हूं आपको ताकि समझ में आए लॉजिक पॉइंट के साथ। तो छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया अगर हम देखें, यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल जरूर आई थी, बड़ी बड़ी कैंडल आई थी। तो ये एरिया था भी छोटा सा एरिया, अगर हम देखें ये स्कैल्पिंग मोमेंटम, और ये एरिया था 46,000 का एरिया। तो इस 46,000 पे आपको क्या मिलने वाली है, कॉल राइटर भी मिलेंगे। तो ये हमारे लिए एरिया काम करेगा
बड़ा जबरदस्त एरिया जो जोन बनेगा, इस जोन को हमने नोटिस कर लेना। और ये आ गया भाई 46,000 का एरिया, स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी ऊपर की साइड। तो अब हमारे पास सिंपल लेवल बन चुके हैं, हम हमारे लिए कॉल कहां पे और पुट कहां पे उसके लिए समझना और भी आसान हो जाता है। तो बैंक निफ्टी में हम देखें तो बिल्कुल ये बाय ऑन डिप्स का मोमेंटम रहेगा, जब तक 45,300 का एरिया है सपोर्ट के तौर पर बिल्कुल मार्केट सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपर की लेवल क्या रहेंगे हमारे पास रेजिस्टेंस के रोल पर 45,800 का, जब 800 को ब्रेकआउट करता है तो हम मान सकते हैं सेकंड रेजिस्टेंस के लेवल पर 46,000 का एरिया बिल्कुल टेस्ट करता हुआ नजर आए। और 46,000 के अबाव बिल्कुल अगर हम देखें थर्ड लेवल पर हमारे पास 46,300 का लेवल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। सपोर्ट के तौर पर हमारे पास 45,300 और 45,300 के नीचे पुट के लिए अगर हम देखें सपोर्ट हमारे पास बिल्कुल 45,000 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे जाएं तो 44,800 बिल्कुल रहने वाला है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। अब इसका ऑप्शन चैन डाटा बैंक निफ्टी का क्या शो कर रहा है, 45,700 और 800 के जोन पे अगर हम देखें हैवी कॉल राइटिंग जो नजर आ रही है 1,50,000 1,75,000 की जबरदस्त कॉल राइटिंग जोन हमने पहले ही रेक्टेंगल कर लिया हुआ एरिया। तो रेजिस्टेंस के तौर पर देखें तो 45,700 से लेके 800 का जोन हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। 46,000 के लेवल पर देखें तो हैवी कॉल राइटिंग 2,28,000 की नजर आ रही है। और 46,300 के लेवल पर देखें तो 73,000 का यहाँ पे मैसिव कॉल राइटर ये भी नजर आ रहा है। तो रेजिस्टेंस के तौर पर अगर हम देखें तो बिल्कुल 46,000 का लेवल हमारे पास रहने वाला है, ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया है। इसके बाद अगर हम देखें 46,300 नीचे की साइड अगर हम सपोर्ट के तौर पर देखें तो मार्केट के पास देखो बिल्कुल 45,500 के लेवल पर हमें क्या नजर आ रहा है 2,49,000 की बिल्कुल यहाँ पे पुट राइटिंग नजर आ रही है। 300 के लेवल पर देखें तो 1,76,000 का ये भी पुट राइटर नजर आ रहा है बिल्कुल बैंक निफ्टी की साइड। और नीचे 45,000 के लेवल पर देखें तो 2,22,000 का ये भी पुट राइटर। तो सपोर्ट के तौर पर हमारे पास जो नीचे का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पर 45,500 बिल्कुल बन सकता है, लेकिन ये 500 के लेवल पर दोनों साइड अगर हम देखें यहाँ पे कॉल राइटर भी नजर आ रहा है और इधर से अगर हम देखें पुट राइटर, दोनों साइड ट्रैप है। तो इसलिए हमारे पास सपोर्ट 45,300 का टेक्निकल वाला और इसके नीचे अगर हम जाए तो 45,000 का लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बैंक निफ्टी की साइड देखने को मिले। बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशियो जो निकल गया ना पुट कॉल रेशियो 1.40 का पीसीआर रेशियो आ रहा है। एक तरह से डाटा यहां भी पॉजिटिव संकेत